जो भी आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है कि आरक्षण अब खत्म होगा, खत्म होना चाहिए, तो थोड़ा इस गौतम भाई के तुम लोग वीडियो देखो, थोड़ा गौर से देखना अनभक्तों, और समझना सोचना। दोस्तों, जिस चीज को लग रहा है कि संविधान में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, आज मैं उन सभी गधों, उन सभी अंधभक्तों का डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी ये डाउट है कि आरक्षण 10 साल के लिए था, उस तक वीडियो को जरूर पहुंचा देना। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है, आरक्षण कब से है। तो उस वीडियो में जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनमें अधिकतरों का यही कहना था कि आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए दिया था, तो आज क्यों आरक्षण है, आरक्षण खत्म होने चाहिए। कुछ का कहना था आरक्षण आर्थिक के आधार पर होने चाहिए। तो जिस चीज के मन में ये डाउट है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, संविधान में आरक्षण सिर्फ एक प्रकार का नहीं है, बल्कि 3 प्रकार के हैं। पहला है शिक्षा में आरक्षण, जो कि आर्टिकल 15 में दिया गया है। अब शिक्षा में आरक्षण का मतलब क्या है? जितने भी SC, ST, OBC या EWS, मतलब जोड़ दिया गया है ना बाद में, इकोनॉमिकल आधार पर नहीं, तो EWS, ये जितने भी हैं SC, ST, OBC, EWS, इनको इसमें जितने भी सरकारी स्कूल हैं या फिर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर कोई अदर कॉलेज क्यों ना हो, उन सभी में इनके लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। मतलब सीट रिजर्व रहेंगे इनके लिए, जितने भी शिक्षा से रिलेटेड है, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। दूसरा आरक्षण है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आर्टिकल 16। क्या है? आर्टिकल 16। इसमें क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D, ऐसे करके मतलब उसके पार्ट दिए गए हैं। 16 का A, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4, ऐसे करके सभी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। किसको किसको? तो SC, ST, OBC और EWS मतलब समझ रहे हो ना, जर्नल कैटेगरी के लोग, जर्नल खासकर बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों को कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी सरकारी नौकरियों में। समझ पा रहे हो? अब तीसरा क्या है? तीसरा है राजनीतिक आरक्षण, जिसके लिए आज पूरा सोशल मीडिया पर जितने भी अंधभक्त हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं, वो बवाल मचा कर रखे हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए बाबा साहब ने कहा था। तो सुनो मेरे बच्चों, जो राजनीतिक आरक्षण है, ये आर्टिकल 330, 332 में है। और ये कहता क्या है? तो ये कहता है कि SC, ST इन दोनों के लिए जो सीट है, ये रिजर्व रहेंगे। किसमें? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनकी जो सीट है, वो क्या रहेंगे? रिजर्व रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था? तो आंसर इज नो। वो इसलिए क्योंकि सदियों से SC, ST के साथ शोषण होते आए थे, अत्याचार, छुआछूत, ना जाने किन किन चीजों से उन्हें सामना करना पड़ा था, और जो राजनीतिक हिस्सेदारी थी उसमें 0% था। इसी वजह से उनको 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा कि क्या 10 साल में इनके साथ जो शोषण हुए, अत्याचार हुए, उनसे इनकी उन्नति हो पाएगी? फिर डिसीजन लिया गया कि अगर इनकी उन्नति इन 10 सालों में नहीं होती है, इनके साथ जात पात, छुआछूत, भेदभाव, शोषण, अत्याचार बंद नहीं होते हैं, तो इसे 10 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऐसे करके 7 बार एक्सटेंड हुए हैं। कितनी बार? 7 बार। अभी हाल ही में 19-20 में, मतलब 2019-20 में संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, और उसे लास्ट में मतलब 25 जनवरी 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। और क्यों किया गया, ये सरकार को भी पता है और आप सभी को भी पता है। आज भी शोषण, अत्याचार, जात पात, छुआछूत, भेदभाव कितने चरम सीमा पर हैं, ये सब कोई जानता है। और जब तक उनके साथ ऐसे ही शोषण, अत्याचार होते रहेंगे, तब तक ऐसे राजनीतिक आरक्षण हर 10 साल एक्सटेंड होते रहेंगे। याद रखना, शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है कि ये आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए रहेगा। तो अपने जो दिमाग में गंदगी भर कर रखे हो, उस गंदगी को बाहर निकालो। और जो ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हमारा है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। अगर तुमको जानकारी नहीं है तो केशवानंद भारती जाकर केस पढ़ लो अच्छे से, उसमें सिर्फ संशोधन कर सकते हो, लेकिन अच्छाई के लिए उसमें से एक भी तिनका इधर से उधर हिला नहीं सकते। समझ पा रहे हो? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और उन गधों तक जरूर भेजो जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए था। उनको बताओ कि आरक्षण कहाँ पर 10 सालों के लिए था और कैसे एक्सटेंड होते जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? जय भीम।